हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष। हम लोग बात कर रहे हैं अपनी वीडियोस में आजकल बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियोस में कुछ बातें समझी हुई थी जो इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ था। आज हम लोग समझेंगे कि कैपिटल क्या होता है, फिर समझेंगे एसेट्स क्या होता है। कैपिटल और एसेट्स को विद एग्जाम्पल हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो कोई भी दिक्कत आपको हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग बेधड़क हमसे पूछ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग जरूर करेंगे। आगे और भी हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को समझेंगे जो इसके बाद से होंगे, तो उसके भी रेस्पेक्टिव में यदि आपके पास प्रश्न होते हैं तो आप लोग पूछते रहिएगा। हम लोग पहले समझते हैं कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल के बारे में आप लोगों ने समझा होगा, जाना होगा, थोड़ा बहुत तो नॉलेज आपके पास होगा ही। हम लोगों ने अपने आसपास हमेशा सुना हुआ है, कोई अगर कहता है कि हमें अपना बिजनेस शुरू करना है, अपना व्यवसाय शुरू करना है, तो सामने वाला पूछता है, भाई साहब तुम्हारे पास पूंजी कितनी है, तुम कितना पैसा रख करके अपना बिजनेस शुरू करने जा रहे हो। हम लोग उसे समझते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई तुम बताओ तुम कितना कैपिटल लगा करके अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो। तो क्या हुआ, कैपिटल कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसा साधन हो गया जिसके द्वारा कोई भी बिजनेस शुरू किया जा रहा है। इस बात को पहले समझिएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग समझते हैं कहानी इसकी। कहा गया है कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, यानी कैपिटल क्या है, एक ऐसा अमाउंट है। अमाउंट की बात करेंगे तो हम लोग रुपये पैसे की बात करेंगे ना भाई साहब। तो कैपिटल क्या है, कैपिटल एक ऐसा अमाउंट है जो इन्वेस्ट किया जाता है ऑनर के द्वारा। अब जब ऑनर की बात की जाती है तो हमारे पास सोल ट्रेडिंग बिजनेस है तो हमारे पास इसमें प्रोप्राइटर आता है। अगर हमारे पास पार्टनरशिप बिजनेस है तो इसमें हमारे पास पार्टनर्स आते हैं। अगर हमारे पास कंपनी का बिजनेस है तो इसमें हमारे पास शेयर होल्डर्स आते हैं। तो अलग अलग रूपों में जो अलग अलग फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन ऑनर होता है और किस किस ऑनर के द्वारा किसी भी बिजनेस में, किसी भी तरह के बिजनेस में कैपिटल क्या किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, कोई अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। आगे कहा गया है इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से रिकैप करता हूँ। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। कि क्या है, कैपिटल एक ऐसा अमाउंट है जो इन्वेस्ट किया जा रहा है ऑनर के द्वारा, यानी मालिक के द्वारा। किसके मालिक के द्वारा, उसी बिजनेस के मालिक के द्वारा जिस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, अमाउंट में बी इन फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है ना। यहाँ पे में भी 2 बार लिखा गया है तो एक ही बार आप लोग लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे तो देखिएगा अमाउंट में भी इन फॉर्म ऑफ कैश, और जो अमाउंट कैपिटल की तरह ऑनर के द्वारा इन्वेस्ट किया जा रहा है वह कैश, यानी जो आपके पास रुपए पैसे होते हैं, नोट हो गया, सिक्के हो गए, तो उनकी बात की जा रही है, करेंसी की बात की जा रही है, कैश की बात की जा रही है। और कैश की बात हम लोग जब बहुत ही विस्तृत रूप में करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं उसमें चेक आता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है, प्रोमिसरी नोट आता है। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट को हम लोग यहाँ पर रख के चलते हैं। जब हम लोग बैलेंस शीट समझेंगे ना तो उसमें कैश को हम लोग और बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। गुड्स, कोई भी यहाँ पे बिजनेस है तो उसके द्वारा जो ऑनर है वो क्या करता है, किसी भी तरीके से कोई भी गुड्स परचेज करके लेकर आता है रॉ मटेरियल के फॉर्म में, तो उसको भी यहाँ पे कैपिटल के फॉर्म में रखा जा सकता है। कोई भी एसेट्स हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लैंड बिल्डिंग हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया जिसे हम लोग IPR कह सकते हैं, जिसमें हमारे पास गुडविल वगैरह भी चीज़ें आती हैं। तो इन तमाम तरह की चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। फिर समझिएगा कि अमाउंट में भी इन फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स आर एसेट्स। तो जो अमाउंट होगा वह कैश में आ सकता है, गुड्स में आ सकता है और एसेट के फॉर्म में आ सकता है, ठीक। आगे कहा गया है फॉर द बिजनेस इट इज लायबिलिटी टुवर्ड बिजनेस। कह रहा है जो यहाँ पे कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वह बिजनेस के लिए
उसके लायबिलिटी के रूप में होता है, क्योंकि जो भी कैपिटल है वह कैपिटल जब बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, बिजनेस में लगाया जा रहा है किसी भी ऑनर के द्वारा, जो किसी भी बिजनेस की बात हम लोग करते हैं, तो वह कैपिटल तुरंत हमें रिटर्न नहीं जनरेट करता है, वह बिजनेस के लिए ऑब्लिगेशन बन जाता है, दायित्व बन जाता है, कर्जा बन जाता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि फॉर द बिजनेस इट इज लायबिलिटी टुवर्ड बिजनेस। ठीक है, आगे कहा गया है दिस इज सो बिकॉज प्रोप्राइटर इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बिजनेस। अब यहाँ पे हमें समझना होता है, क्योंकि जो प्रोप्राइटर है, हम लोग प्रोप्राइटर की बात करेंगे तो हमें हमेशा समझना होता है ऑनर समझेंगे हम लोग। जब ऑनर समझेंगे तो हमें यहाँ पे 3 तरह के ऑनर समझ में आ जाएंगे। तो जो ऑनर है वो क्या होता है, हमेशा बिजनेस से क्या होता है, अलग होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हम लोग जब कभी भी डिस्टिंक्ट पर्सन की बात करेंगे तो यह डिस्टिंक्ट पर्सन का कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट हमेशा कंपनियों में विशेष रूप से लागू होता है, सोल ट्रेडिंग बिजनेस में, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में, और जिसे हम लोग कह सकते हैं अगला होता है पार्टनरशिप बिजनेस में लागू नहीं होता है। हम लोग जब पढ़ेंगे आगे पार्टनरशिप अकाउंट तो हम लोग और विस्तार से इन सब चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, आगे कहा गया है कैपिटल इज द अमाउंट विथ हेल्प ऑफ विच गुड्स एंड एसेट्स आर परचेज्ड इन द बिजनेस। यहाँ पे आगे और भी बातें कही जा रही हैं कि कैपिटल क्या है, एक ऐसा अमाउंट है जिसके हेल्प से कोई भी बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में गुड्स और जो भी एसेट लेना होता है वह एसेट लिया जाता है, खरीदा जाता है। अब यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि इसको आप लोग कैसे समझेंगे। ऐसे मान लीजिए कोई भी बिजनेस स्टार्ट हुआ तो बिजनेस के मालिक ने मान लीजिए 5 लाख रुपए यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए, ठीक है ना। अब इस 5 लाख रुपए से जो भी बिजनेस है उसमें क्या किया जा रहा है, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा जा रहा है। मान लीजिए 2 लाख रुपए का खरीद लिया गया, ठीक है। उसके बाद से इसी में से कंपनी ने क्या किया, रॉ मटेरियल भी ले लिया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, मान लीजिए 2 लाख रुपए का रॉ मटेरियल ले लिया, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाएगा उस कैपिटल से कंपनी क्या करती है, बिजनेस क्या करती है कि अपने लिए गुड्स मतलब रॉ मटेरियल्स, और प्लांट एंड मशीनरी का मतलब क्या हो गया हमारे पास, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वो क्या होता है, एसेट्स हो सकता है। ठीक, आगे कहा गया है एज सच इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑल करेंट एंड फिक्स्ड एसेट्स आर एडेड अप। और कहा गया है कि जब कभी भी, इसीलिए हम लोग जब कभी भी कैलकुलेट करते हैं कैपिटल का तो उसमें हम लोग करेंट और फिक्स्ड एसेट को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। अब करेंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, जो हम लोग एसेट्स समझते हैं उसमें थोड़ा बहुत हम लोग समझेंगे ही। इसके साथ साथ हम लोग जब बैलेंस शीट समझेंगे तो इसमें हम लोग तमाम तरह की जो भी बातें होती हैं एसेट के रेस्पेक्टिव में उसको हम लोग बढ़िया से समझ लेंगे। आगे बात करते हैं, ठीक है। एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर डिडक्टेड आउट ऑफ इट। और जो भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है यहाँ पे दिया गया है उसको हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं कैपिटल निकालने के लिए। एक्सटर्नल लायबिलिटीज मतलब क्या होता है, जो एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है उसको हम लोग कह सकते हैं कि बैंकों से लोन लिया या फिर किसी अनदर पर्सन से लोन लिया या फिर किसी और कंपनी से लोन लिया, यानी जो पैसा हमारे बिजनेस का नहीं है, बिजनेस के जो भी मालिक है उनके द्वारा नहीं दिया गया, किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा, किसी बाहरी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा लाया गया, उसको हम लोग कह सकते हैं कि वह क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है। और यहाँ पर समझिएगा जो हमारे कंपनी के ऑनर, हमारे कंपनी के, हमारे बिजनेस के ऑनर के द्वारा जो लायबिलिटी आती है उस लायबिलिटी को हम लोग कैपिटल मान लेते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एक फॉर्मूला बना हुआ है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। हम लोग इसे समझ के चलेंगे। ये इक्वेशन आप सभी को दिखाई देगा। जब हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन की चर्चा करेंगे तो हम लोग इस इक्वेशन को बेसिकली बहुत बढ़िया से तोड़ मरोड़ के समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया कि कैपिटल क्या होता है। कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके उसको बता सकते हैं। आपके आंसर को हम लोग समझेंगे और आपको ज़रूर आंसर करेंगे। आगे बात करते हैं
एसेट्स की। एसेट में जो बातें हैं उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कहा गया है एनीथिंग विच इज इन द पोजेशन आर इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूडिंग अमाउंट्स ड्यू टू इट फ्रॉम द अदर्स इज कॉल्ड एन एसेट्स। ध्यान दीजिएगा, कुछ भी हो, एनीथिंग मतलब कुछ भी, जो क्या है पोजीशन में है। पोजीशन मतलब क्या, अधिकार में है। किसके अधिकार में भाई साहब? बिजनेस एंटरप्राइज यानी बिजनेस के अधिकार में। कुछ भी ऐसा, कुछ भी ऐसी चीज जो बिजनेस के अधिकार में है या फिर वह बिजनेस की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस के पोजीशन में है, अधिकार में है, या फिर वह क्या है, बिजनेस की प्रॉपर्टी है, इंक्लूडिंग, जिसमें क्या होता है, जिसमें और भी चीज़ें इंक्लूड हैं, अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स, और इसमें कोई और अमाउंट भी इंक्लूड है जो किसी बिजनेस ने किसी अदर पर्सन को उधार दिया है। जैसे मान लीजिए कोई भी दुकानदार है, उस दुकानदार ने किसी भी व्यक्ति को, इसका नाम है मुन्ना को उसने 5 लाख रुपए का सामान उधार में दे दिया। तो 5 लाख रुपए क्या है? 5 लाख रुपए उससे रिसीव करने हैं, ठीक है ना। तो जो चीज़ें, जो पैसे उससे रिसीव करने हैं कैश के फॉर्म में, तो क्या है, वो ड्यू हो गया ना। तो जो पैसे रिसीव करने हैं आगे चल के उसको भी हम लोग क्या करते हैं, एसेट में इंक्लूड कर लेते हैं। वही बात कही गई है ना कि इंक्लूडिंग अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स, जो कोई भी अमाउंट अदर्स के द्वारा हमें ड्यू है, जिसे हमें लेना है, इज कॉल्ड एन एसेट्स। ध्यान रखिएगा, 3 बातों का जिक्र है। कहा गया है कि एनीथिंग विच इज इन द पोजेशन, यानी कोई भी ऐसी चीज जो अधिकार में है कंपनी के, किसके, बिजनेस के अधिकार में है, या फिर वह बिजनेस की प्रॉपर्टी है, या फिर कुछ ऐसा जो किसी अनदर के लिए ड्यू है, जो उससे हमें लेना है, उसको हम लोग कह सकते हैं कि क्या, वो हमारा एसेट बन जाता है। यह हमारे पास मीनिंग हो सकता है एसेट्स का, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है फिनी एंड मिलर के द्वारा। ये कहते हैं एसेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। एसेट क्या है भाई साहब? यह हमारे लिए फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का काम करता है। अब जब हम लोग अकाउंटिंग में इकोनॉमिक की बात करते हैं, तो हमारे पास जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो बिजनेस के इकोनॉमिक कंडीशन से जुड़े हो सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है ना। आगे बात करेंगे, द राइट्स ऑफ विच आर ऑन्ड आर कंट्रोल्ड बाई एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर इंडिविजुअल्स। और आगे कह रहा है कि कोई भी अधिकार है जिसके द्वारा ऑन जो क्या करता है, ऑन करता है, कंट्रोल किया जाता है, किसके द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या फिर इंडिविजुअल के द्वारा, उसको हम लोग कह सकते हैं कि वह क्या है, एसेट्स है। कह रहा है कि जो एसेट्स है वो क्या है, वह फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाला है। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हमने अभी अपने कंपनी में, अभी अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए, और उसका इफेक्ट हमें अपने बिजनेस में फ्यूचर में दिखाई देने वाला है, उससे हमें आगे लगातार बेनिफिट मिलने वाला है, उसे हम लोग कह सकते हैं कि वह क्या है, एसेट्स हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई भी हमने प्लांट और मशीनरी अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में, तो क्या होगा, उससे हम लोग पैसा कमाएंगे बिजनेस में आगे चल के, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसको इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग बात करेंगे, तो एग्जाम्पल में हमने कैश, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ट्रेड रिसीवेबल्स, जिसमें हमारे पास डेटर्स और हमारे पास बिल्स रिसीवेबल आ जाता है, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल एक्सेट्रा। तो इन तमाम तरह की चीज़ों को हम लोग इंक्लूड करते हैं एसेट्स में। जब कभी भी हम लोग बात करते हैं एसेट्स के क्लासिफिकेशंस की, तो हम लोग नॉर्मली समझ सकते हैं कि एसेट हमारे पास 2 प्रकार का होता है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स का मतलब ये समझिएगा कि जो एसेट्स हमारे पास हमारे बिजनेस में 1 साल या 1 साल से ज़्यादा समय तक रहता है, वो क्या है, हमारे लिए नॉन करंट एसेट्स है। यानी जो करंट नहीं है वो क्या है, वो नॉन करंट एसेट्स है, यानी जो हमारे पास अधिक समय तक रहता है। करंट का मतलब क्या है, जो हमारे पास हमारे बिजनेस में विदिन 1 ईयर तक रहता है, उसे हम लोग कह सकते हैं वो क्या हमारे लिए करंट एसेट्स है।
करंट एसेट्स की कैटेगरीज भी होती है, लिक्विड एसेट होता है हमारे पास। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं जो 3 या 4 महीने के लिए, 2-3 महीने के लिए होता है। तो इन तमाम तरह की चीज़ों को हमें समझना है। हम लोग नॉन करंट एसेट्स को हम लोग लॉन्ग टर्म एसेट कह सकते हैं समझने के लिए, और करंट एसेट्स को शॉर्ट टर्म एसेट्स कह सकते हैं। आगे देखिएगा, हम लोग जब लॉन्ग टर्म एसेट्स की बात करते हैं तो हमारे पास टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल का मतलब होता है जिसे हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे बिजनेस के पास प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है किसी भी शेयर में, किसी भी डिबेंचर में, या फिर किसी अदर कंपनी को लोन दिया है लॉन्ग टर्म के लिए, 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तो हम लोग कह सकते हैं कि वह क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उस बिजनेस का। इंटेंजिबल एसेट्स की हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास आता है IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसमें हमारे पास गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट एक्सेट्रा, इन तमाम चीज़ों को हम लोग ले लेते हैं। ठीक है ना, आगे ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसको नोट्स कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास प्रश्न होता है तो आप हमें बताते चलें। हम लोग बात करते हैं करंट एसेट्स की, तो हमारे पास आता है, हमारे पास डेटर आता है, बिल्स रिसीवेबल आता है, बैंक बैलेंस में जो पैसे हैं उसकी बात हम लोग करते हैं, कैश और कैश इक्विवेलेंट। कैश मतलब तो आप देखते होंगे, हमारे पास जो सिक्के हैं, नोट है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। कैश इक्विवेलेंट हमारे पास चेक आ जाता है, हमारे पास प्रोमिसरी नोट आ जाता है, हमारे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है, स्पेशली इसे हमें देखना होता है। इन्वेंट्री आ जाता है हमारे बिजनेस में, जो हमारे पास मौजूद है उसे हम लोग देख लेते हैं। आगे आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट किसी भी तरीके से बिजनेस ने किया हुआ है शॉर्ट टर्म तरीके से, शॉर्ट टर्म के लिए, जो 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया उसे हम लोग कह सकते हैं कि वह क्या है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो मेरे प्रिय साथियों, इस वीडियो में हमने समझा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में कैपिटल क्या होता है और एसेट्स क्या होता है। जब कभी भी हम लोग बात करते हैं एसेट्स की, तो एसेट्स का इक्वेशन बनता है एसेट्स, ए फॉर एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कैपिटल का इक्वेशन क्या था, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, और एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब इसको हम लोग जब इस इक्वेशन को समझेंगे तो हम लोग आगे जब नया टॉपिक पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ पे बढ़िया समझ पाएंगे कि यह इक्वेशन दरअसल आया कहाँ से है और किस तरीके से हमें इसे समझना है। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो आराम से बताइए, आपके सारे प्रश्नों का आंसर हम लोग जरूर करेंगे। हम लोग एक नए वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम लोग अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स को और बढ़िया से समझेंगे, जो आगे आने वाले अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स हैं। हम लोग फिर से मिलेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।